हेलो फ्रेंड्स, पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि 2 लाइन कोड लिखकर आप वेब पेज कैसे बना सकते हैं। आज मैं उसी चीज़ को और थोड़ा डिटेल्स में बना रहा हूँ। यह सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड। मुझे पाइथन का थोड़ा बहुत कोड तो पता है, लेकिन इस स्ट्रीमलाइट के बारे में कोई भी जानकारी मेरे पास नहीं है। मैं उसका कोड के बारे में कुछ भी नहीं जानता हूँ, लेकिन मैंने ये बनाया है AI टूल्स को पायलट को मदद लेकर। तो हम कैसे को पायलट का मदद लेंगे वो पहले बता देते हैं। को पायलट या किसी भी AI टूल्स से आप बना सकते हैं, लेकिन इसके लिए सबसे पहले आपको उस AI टूल्स को बताना है आप क्या करना चाहते हैं और आपके पास क्या इन्फॉर्मेशन है। मेरे पास एक एक्सेल का फाइल है जिसमें सेल्स डेटा शीट में लगभग 8000 रिकॉर्ड है। तो मैंने वहाँ से 5-6 रिकॉर्ड हेडिंग समेत कॉपी करके पेस्ट कर दिया और मैंने बताया क्या क्या मुझे करना है, और ये भी बताया अदरवाइज़ अगर आप अच्छी तरह से समझकर हमें रिकमेंड भी कर सकते हैं। और मैंने ये कॉपी किया और पेस्ट कर दिया कोपायलट का चार्ट सेक्शन में, और एंटर करने के बाद आप देख सकते हैं वो हमें बता रहा है, स्टेप वाइज बता रहा है क्या क्या हम कर सकते हैं, और उसका कोडिंग भी दे रहा है। देखिए, शुरू में आपको एकदम से नहीं बताएगा, आप पहले स्टेप बाय स्टेप आपको इसको समझना है और वो आपको समझाएगा। जब तक आप पूरा समझ नहीं पाएंगे तब तक आपको वो फुल कोड लिख के नहीं देंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर वो टुकड़े टुकड़े में जो कोड लिख के दिया है, ये कोड अभी यूज़ करने लायक नहीं है, ये सब समझाने के लिए दिया गया है। उसके बाद नीचे वो आपको कुछ रिकमेंड करता है, जो ऊपर कोड लिखा है उसका फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है। और उसके बाद दूसरे पैराग्राफ में उसने स्ट्रीमलाइट बेस्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड के बारे में बताया है। मैं पहली बार ये सुना है, तो मैंने फिर उनसे पूछा व्हाट इज़ स्ट्रीमलाइट बेस्ड इंटरैक्टिव डैशबोर्ड। अब देख सकते हैं कोपायलट हमें स्ट्रीमलाइट डैशबोर्ड लेआउट के बारे में समझा रहा है। पहले क्या करना है, पहले हमें मेन पेज ओवरव्यू बनाना है, फिर मुझे टैब्स या सेक्शन को बनाना है, और उस सेक्शन में क्या क्या सेक्शन रहेगा वो भी बताया। उसके बाद एक एग्जाम्पल स्ट्रीमलाइट कोड स्ट्रक्चर लिख के समझाया है। फिर एडवांस फीचर क्या है और मैं क्या क्या और ऐड कर सकता हूँ उसके बारे में भी बताया है। उसके बाद देखिए, उसने कोड लिख के नहीं दिया, लेकिन मुझे बता रहा है ऑफ टैब्स एंड चार्ट्स के बारे में वो समझाएगा। तो फिर हमने कहा ठीक है, चलो भाई लिखते रहो, रुको नहीं। तो अब वो डैशबोर्ड स्ट्रक्चर के बारे में बता रहा है मुझे कैसे क्या करना है। तो एक एक चीज़ के बारे में आप देखिए वो बताता जा रहा है। जो टैब बनेगा और उस टैब का फंक्शन क्या होगा और कैसे काम करेगा उसके बारे में बता रहा है। आप देखिए, इसने ये बताया, वुड यू लाइक मी टू नाउ राइट द फुल स्ट्रीमलाइट ऐप कोड विथ टैब्स फिल्टर एंड चार्ट्स सो यू कैन रन इट डायरेक्टली एंड सी दिस डैशबोर्ड इन एक्शन। मैंने कहा ओके स्टार्ट। तब जाके ये कोड लिखना शुरू किया है। तो आप देख सकते हैं इसने फुल स्ट्रीमलाइट एप्लीकेशन कोड लिख के दिया है। मैंने जो इन्फॉर्मेशन उसको प्रोवाइड किया था उसमें मैंने फाइल पाथ बता दिया था, और जो एक्सेल फाइल का सेल सीट है उस सीट नेम को भी बता दिया था। और 5 रिकॉर्ड मैंने इसलिए हेडिंग समेत बता दिया था ताकि इस कोडिंग में जो कॉलम रेफरेंस को यूज़ करेगा वो उस हेडिंग से इसको मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं पूरा कोड लिखने के बाद नीचे ये भी बताया हाउ टू रन। तो रन करने के लिए आपको क्या करना है, या तो आप टर्मिनल ओपन कीजिए या कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन कर लीजिए। फिर आपको लिखना है स्ट्रीमलाइट स्पेस देकर रन और स्पेस देकर फाइल नेम। लेकिन आपको उस फाइल नेम से पहले फोल्डर को भी रेफरेंस देना है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने फोल्डर पाथ रेफर किया है। तो जब कोड लिख के देगा उसके बाद आपको करना क्या है, कोई भी एक कोड एडिटर ओपन करना है। मैंने गिनी नाम का एक सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल किया है, वही ओपन कर लेता हूँ। फिर न्यू फाइल में क्लिक करता हूँ और पहले सेव कर लेता हूँ आप अपने फोल्डर पर। फाइल नेम के साथ .py लिखना बहुत ज़रूरी है। py एक्सटेंशन है, एक्सटेंशन नहीं देंगे तो काम नहीं करेगा। तो फाइल को मैंने सेव कर लिया। अब मैं फिर कोपायलट ने जो कोड लिख के दिया उसको कॉपी किया,
यहाँ पर आप देख सकते हैं कॉपी करने की बटन बना हुआ है, इसमें क्लिक कीजिए, कॉपी हो जाएगा। और फिर कोड एडिटर में जाइए और पेस्ट कर लीजिए। फिर आप फाइल में जाके एक बार सेव बटन में क्लिक करेंगे तो आपका कोड हो गया। अब आपको रन करना है। कैसे रन करना है वो भी देखिए लिख के दिया है, हाउ टू रन। तो उसके लिए आपको कमांड प्रॉम्प्ट ओपन करना है या टर्मिनल में जाना है और फिर लिखना है स्ट्रीमलाइट स्पेस रन स्पेस देकर फाइल को रेफर करना है विथ होल्डर, जैसे मैंने किया है। फिर जैसे आप एंटर करेंगे तो ये रन हो जाएगा। लेकिन मैंने जब रन कराया तो रन नहीं हुआ, एरर मैसेज दिखा रहा था। तो मैंने फिर उस एरर को कॉपी करके पेस्ट किया तो कोपायलट ने बताया आपके पास स्ट्रीमलाइट इंस्टॉल नहीं है, इसको इंस्टॉल कर लीजिए। क्या करना है, टर्मिनल या कमांड प्रॉम्प्ट में जाना है और लिखना है pip स्पेस इंस्टॉल स्पेस स्ट्रीमलाइट, फिर एंटर करना है और ये इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगा। स्ट्रीमलाइट इंस्टॉल हो जाने के बाद फिर कमांड प्रॉम्प्ट या टर्मिनल में जाके रन कमांड टाइप करके एंटर कीजिए तो आप देख सकेंगे आपके सामने ये वेब पेज ओपन हो जाएगा, जो है सेल्स एनालिसिस डैशबोर्ड जो मैंने यहाँ पर किया है। इसमें लेफ्ट साइड में साइड बार है और डैशबोर्ड में कुछ टैब्स बना है। उसके अलावा कस्टमर एनालिसिस है, कस्टमर आप सिलेक्ट कर सकते हैं। प्रोडक्ट एनालिसिस है, आप प्रोडक्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। सेल्स रेप परफॉर्मेंस, पेमेंट स्टेटस, एडवांस इनसाइट, ये सब ऑटोमेटिकली बना के दिया है। बार चार्ट और लाइन चार्ट भी बना के दिया है। देखिए मुझे स्ट्रीमलाइट के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसका कोडिंग के बारे में भी कुछ पता नहीं था। अभी थोड़ी देर पहले AI टूल्स कोपायलट ने बताया था तो मैंने क्यूरियोसिटी हुआ तो मैंने उनसे पूछा ठीक है आप कोड लिख कर दीजिए। थोड़ी देर चैटिंग करने के बाद उसने पूरा कोड लिख के दिया है और उसका रिज़ल्ट आपको सामने है। बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप एक्सेल सीट में अगर ज़्यादा रिकॉर्ड्स है तो उसके लिए ये आइडियल है। किसी भी तरीके का आपको क्वेरी करना है, रिपोर्ट जनरेट करना है, PDF बनाकर भेजना है, प्रिंट करना है, इन सारा चीज़ इस डैशबोर्ड से हो जाएगा। अभी तो हमने शुरू में सिर्फ इतना किए हैं, फिर आगे चल के इसको और एडवांस करूँगा। आने वाले 2 साल में कंप्यूटर ऑपरेटर नाम का जो वर्क था वो लगभग समाप्त हो जाएगा। मतलब स्क्रीन के सामने बैठकर आप कुछ एंट्री वेंट्री करेंगे, वो ज़माना जाने वाला है। आपके पास कोडिंग का नॉलेज होना चाहिए, चाहे कोई भी नॉलेज हो। उस नॉलेज से आप AI टूल्स को मदद लेके बहुत कुछ कर सकते हैं। एक और बात है, AI टूल्स को यूज़ करना भी इतना आसान नहीं है जो आप समझ रहे हैं। AI टूल्स आपसे ज़्यादा इंटेलिजेंट है। जब आप उससे सवाल पूछेंगे वो समझ जाएगा आपका नॉलेज कितना है, आप क्या करना चाहते हैं, आप सीरियस है या बस ऐसे ही कुछ पूछ लिए। वो उसका जवाब ऐसे ही होता है। जब आप शुरू में उससे सवाल पूछेंगे तो वो आपको डिटेल्स नहीं बताएगा और बहुत ही सिंपल चीज़ बताता जाएगा। और जैसे जैसे आप उस चीज़ के बारे में पूछते जाएंगे, बार बार अलग अलग चीज़ पूछेंगे, डिटेल्स में पूछेंगे, तो वो आपके बारे में भी बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर लेता है। स्पेशली आपका इंटरेस्ट कितना है और आप कौन सा चीज़ पसंद करते हैं, उस हिसाब से वो आपको रिकमेंड करता है। ये जो AI टूल्स रिकमेंड करता है ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने बहुत दिन से चैटिंग कर रहा हूँ तो AI टूल्स हो, ChatGPT हो या परप्लेक्सिटी हो, कोपायलट, इसको पता है हमें कितना जानकारी किस चीज़ में है, तो इसलिए वो हमें इन्फॉर्म करता है कि आप चाहे तो हम इस तरीके से इस सॉफ्टवेयर से बना सकता हूँ, जिससे हमें पता लग जाता है नया आइडियाज़ के बारे में। तो आपको ये आसान लगता है लेकिन इतना आसान नहीं है। AI टूल से काम करने के लिए आपको उसके साथ लगा रहना पड़ेगा और बहुत ज़्यादा इंटरेक्ट करना पड़ेगा। जब तक वो आपके बारे में कंफर्म नहीं हो रहा कि आप सीरियसली है या नहीं, तब तक वो आपको डिटेल्स बताएगा ही नहीं और ना ही आपको रिकमेंड करेगा। तो इसलिए
एआई टूल्स का मदद लेना भी एक कलाकारी है, आर्ट है, ये समझ लीजिए। बस एक दिन बैठ गए, कुछ सवाल किए और उसको आपको जवाब मिल गया, ऐसा बिल्कुल है नहीं। और एआई टूल्स को अवॉइड करके आप आने वाले समय में कुछ नहीं कर सकते, इसलिए एआई टूल्स का इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। चलिए देखते रहिए, सीखते रहिए। धन्यवाद।